Yes, good morning everyone. Welcome back again in a new class, new topic. As we were discussing the same chapter, partnership, and its last topic of this chapter, guarantee of profit to a partner. Very important topic and the last topic of this chapter. So we had completed various topics in this chapter like P&L appropriation, like partners capital, like past adjustments, interest on capital, interest on drawings, etc. So, now the topic which we are going to start that also contains the point of earlier topics also. यदि आपने लास्ट टॉपिक्स अच्छे से पढ़े हैं तो इस टॉपिक में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, केवल माइनर सा चेंजेस है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, बाकी और सारी चीज़ें वैसे ही होंगी जैसे हमने पहले पढ़ लिया है। तो पहले मैं आपको बता दूं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर क्या होता है। अकॉर्डिंग टू गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर, ये माना जाता है कि कोई भी एक पार्टनर जो फर्म में बाकी पार्टनर्स को ये बोलता है कि मुझे तो मिनिमम प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, बिकॉज एज यू ऑल नो दैट इट इज़ नॉट सर्टेन इन अ बिजनेस दैट हाउ मच प्रॉफिट वी आर गोइंग टू अर्न, कितना प्रॉफिट हमें होने वाला है ये कंफर्म नहीं होता है। तो कोई पार्टनर यदि फ्यूचर के लिए अनसर्टेन हो, उसे सेफ्टी चाहिए और उस पार्टनर की फर्म में रिक्वायरमेंट भी हो, तो हमें ऐसे पार्टनर को गारंटी देनी पड़ती है। तो पार्टनर गारंटी कैसे दे सकते हैं ये आप पढ़ेंगे अभी। फर्स्ट गारंटी हम पढ़ रहे हैं आज। फर्स्ट गारंटी में क्या होता है, एक पर्टिकुलर पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है। फॉर एग्जाम्पल देर आर 3 पार्टनर्स इन ए फर्म ए बी एंड सी। तो सी को गारंटी मिली कि आपका जो प्रॉफिट होगा 1 साल का वो एक पर्टिकुलर अमाउंट से कम नहीं होगा। यदि उस पर्टिकुलर अमाउंट से प्रॉफिट कम होता है तो कोई भी पार्टनर चाहे ए चाहे बी, दैट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, गारंटी देगा कि आपको यदि इस अमाउंट से कम प्रॉफिट मिलता है तो उसमें से आपको शेयर मैं दूंगा। ठीक है, तो ये हो गई बेटा गारंटी बाय पार्टनर टू अनदर पार्टनर। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं 69, सो दैट you come to know that what is this topic is about and what is the accounting treatment in this chapter we are going to do. Okay, so just see, there are starting of the question is Aman, Babita and Suresh are partners in a firm. Their profit sharing ratio is 2:2:1. ठीक है, so there are 3 partners, Aman, Babita and Suresh. Their profit sharing ratio is 2:2:1. Profit sharing ratio given है आपको 2:2:1. However, Suresh is guaranteed a minimum amount of ₹10,000. सुरेश को गारंटी मिली कि उसका जो मिनिमम प्रॉफिट है वो कितने रुपीज़ का होगा, 10,000 का। 10,000 रुपीज़ से उसे कम मिलेगा तो कौन भुगतेगा, बाकी पार्टनर्स बॉन्ड करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। Any deficiency arising on that account shall be met by बबीता। गारंटी किसने दी है, बबीता ने दी है। 3 पार्टनर्स थे, अमन, बबीता एंड सुरेश। सुरेश को गारंटी मिली कि आपको 10,000 प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, और यदि कम मिलता है तो उसकी गारंटी किसने दी है, बबीता ने। बबीता अपने शेयर में से उसे अमाउंट देगी। द प्रॉफिट्स फॉर द 2 years एंडिंग 31 March 2026 and 2017 were 40,000 and 60,000 रेस्पेक्टिवली। तो आपको बेटा 2 years के प्रॉफिट गिवन है, 2016 के और 2017 के। अमाउंट है बेटा 40,000 एंड 60,000। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर 2 years। 2 years के लिए हमें बनाना है क्योंकि हमें 2 साल के प्रॉफिट गिवन है, 16 का और 17 का। जैसा कि आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आता है, P&L एप्रोप्रिएशन की शुरुआत हमेशा कहाँ से करते हैं बेटा, प्रॉफिट से करते हैं। तो कितना प्रॉफिट है पहले साल, 40,000 का प्रॉफिट है। हम 2016 के लिए बना रहे हैं, तो 2016 का प्रॉफिट कितने रुपीज़ का है, 40,000 रुपीज़ का। सबसे पहले हम यही लिखते हैं 40,000। क्या इस क्वेश्चन में आपको
प्रॉफिट के अलावा और कोई भी चीज़ दिखाई दे रही है? कोई सैलरी टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कुछ भी नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है, वैन एवर देर इज़ नो अदर थिंग इन द क्वेश्चन, वॉट वी हैव टू डू, वी विल डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। तो देखिए 40,000 रुपीज़ को हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके रेशियो में, दैट इज़ 2:1। और आपने देखा अमाउंट आया 16,000, 16,000 और 8,000। प्रॉफिट 40,000 डिस्ट्रीब्यूट किया हमने 2:1 में, अमाउंट आया आपका 16,000, 16,000 एंड 8,000। क्लियर है? अब आपने देखा गारंटी का काम। गारंटी वाली चीज़ बेटा हमेशा लास्ट में करते हैं। सबसे पहले हमने अभी तक जो पढ़ा है P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं वो करेंगे, उसके बाद में लास्ट में गारंटी देखेंगे। गारंटी हमेशा लास्ट में देखी जाती है। हमने डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद देखा कि गारंटी मिली थी सुरेश को कि उसे 10,000 प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, बट जब हमने देखा तो सुरेश को मिल रहा था बेटा 8,000 रुपीज़। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में जब हमने देखा तो सुरेश इज़ गेटिंग रुपीज़ 8,000 ओनली, बट गारंटी वॉज ऑफ रुपीज़ 10,000। तो कितना पैसा और मिलना चाहिए उसको? 2,000 और मिलना चाहिए। तो 2,000 उसको मिलना चाहिए, तो हमने ऐड कर दिया, तो उसका 10,000 हो गया। और ये 2,000 रुपीज़ किसने गारंटी दी थी? बबीता ने। बबीता ने गारंटी दी थी कि कुछ भी कमी होगी तो वो भुगतेगी। तो बबीता के शेयर में से 2,000 रुपीज़ कम कर देंगे। सो आपके पास 14,000 बबीता का बच गया और 10,000 सुरेश का बच गया। ओके बेटा, वेरी सिंपल। तो क्या किया, पहले हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों में, और फिर हमने जिसको गारंटी मिली थी उस पार्टनर में अमाउंट ऐड कर दिया। देन आफ्टर डिडक्टेड फ्रॉम दैट पार्टनर हु हैड गिवन द गारंटी, उसमें से हमने लेस कर दिया। इज इट क्लियर? तो ये आपका बेटा 2016 के लिए P&L एप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट विथ 2017। सो लेट्स सी फॉर 2017। चलिए देखिए 2017 के लिए आपको दिया हुआ है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए इन 2017 द प्रॉफिट वॉज रुपीज़ 60,000। प्रॉफिट कितने रुपीज़ का था आपका? 60,000 का। तो 60,000 आपने लिख दिया यहाँ पर। आफ्टर दैट वही सेम हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कोई सैलरी, कोई इंटरेस्ट, नथिंग। तो हमने क्या किया, 60,000 को उनके रेशियो में 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो कितना अमाउंट आ गया? 24,000, 24,000 एंड 12,000। क्लियर है? अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमने देखा गारंटी वाला पार्ट। गारंटी वाला पार्ट था कि सुरेश को 10,000 रुपीज़ मिलना चाहिए था, ठीक है, लेकिन उसको तो कितना मिल रहा है? 12,000 मिल रहा है। तो गारंटी वाली चीज़ तभी देखी जाती है जब दी हुई गारंटी से कम अमाउंट मिलता है। ज़्यादा अमाउंट मिलता है तो कभी भी कोई चेंज नहीं होता है। ओके, तो हमने जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमने देखा दैट सुरेश इज़ गेटिंग रुपीज़ 12,000 एंड इट इज़ मोर देन हिज गारंटीड अमाउंट। तो अब उसके गारंटीड अमाउंट से ज़्यादा है, तो हम किसी भी पार्टनर की जो प्रॉफिट है उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ओके बेटा, तो आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन था, 2 साल का हमने बनाया। पहले साल में उसको गारंटी अमाउंट से कम मिल रहा था, तो हमने उसमें अमाउंट ऐड किया और बबीता के शेयर में से लेस कर दिया। दूसरे ईयर में प्रॉफिट गारंटी अमाउंट से ज़्यादा मिल रहा है उसको, तो कोई भी चेंज नहीं करेंगे। गॉट इट? तो ये बेटा आपकी हो गई पार्टनर टू पार्टनर। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट illustration number 70. In illustration number 70 you will see that it is a guarantee given by firm to partner. firm to partner कैसे? जैसे मान लीजिए फर्म में 3 पार्टनर हैं A, B एंड C। C को गारंटी मिली कि आपको इतना अमाउंट प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस बार जो गारंटी दी है वो दोनों ने दी है बेटा। किसने? A और B दोनों ने दी है। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो गारंटी मिली थी वो केवल एक पार्टनर ने दी थी, बट इस वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जो गारंटी सी को मिलेगी वो दोनों पार्टनर देंगे। सो दैट इज़ फर्म टू पार्टनर। फर्म पार्टनर को गारंटी दे रही है। इन द लास्ट क्वेश्चन पार्टनर टू पार्टनर, एक सिंगल पार्टनर
दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ इलस्ट्रेशन नंबर 70। A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 5:4:1। तो 3 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट रेशियो गिवन है, दैट इज़ 5:4:1। C is given a guarantee that his share of profit in any given year would be ₹5,000। C को गारंटी मिली कि उसका जो प्रॉफिट है 5,000 रुपीज़ से कम नहीं होगा। डेफिशिएंसी इफ़ एनी वुड बी बॉर्न बाय A एंड B इक्वली। और यदि कोई भी डेफिशिएंसी होगी C की 5,000 से कम मिलेगा यदि उसको, तो कौन देगा? A और B देंगे, और वो भी इक्वल रेशियो में देंगे। बेटा यहाँ रेशियो भी गिवन है कि किस रेशियो में देंगे, वो इक्वली देंगे। इफ़ यदि रेशियो गिवन नहीं होता तो वो उनके ओल्ड रेशियो में देते, 5:4 में देते। A और B का ओल्ड रेशियो 5:4, यदि इक्वल गिवन नहीं होता तो। ओके, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 अमाउंटेड टू ₹40,000। आपको प्रॉफिट गिवन है 40,000 का। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। आपको वापस से इस क्वेश्चन में क्या करनी है, इसमें आपको एंट्री पूछी है बेटा, अकाउंट नहीं पूछा। लास्ट क्वेश्चन में आपको अकाउंट पूछा था, इसमें एंट्री पूछी है। तो बेटा आपको पता है कि एंट्री से पहले यदि हम क्या बना लें, अकाउंट बना लेंगे, तो हमारे लिए एंट्री समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो अब देखेंगे कि इस क्वेश्चन में आपको ये वर्किंग नोट में अकाउंट बना रखा है। तो पहले हम अकाउंट समझ लेंगे, और अकाउंट समझ में आ गया तो एंट्री बहुत आसान है बेटा। तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा फर्म का प्रॉफिट कितना था बेटा, 40,000। तो फर्म का प्रॉफिट लिख दिया हमने बाय P&L 40,000। आफ्टर दैट 40,000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके ओरिजिनल रेशियो में 5:4:1 में। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बेटा A को मिलेगा 20,000 रुपीज़, B को मिलेगा 16,000 रुपीज़, और C को मिलेगा 4,000 रुपीज़। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम गारंटी पे आते हैं, और गारंटी आपने देखी थी C को मिल रही थी 5,000 की, बट C को अभी कितना अमाउंट मिला, 4,000। इट मीन्स 1,000 कम मिला उसको, और कम मिलने पे गारंटी किसने दी थी, A और B ने इक्वली गारंटी दी थी। तो देखिए बेटा, दोनों पार्टनर A और B उसको इक्वल अमाउंट दे रहे हैं, मतलब 500 और 500 दे रहे हैं, तो 1,000 उसमें ऐड हो गया, दैट विल बी 5,000। और ये जो 500 रुपीज़ हैं A और B में से लेस हो गया। लेस क्यों हो गया? क्योंकि वो गारंटी दे रहे थे, इट मीन्स उनका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, तो उनमें से हम कम कर देंगे। तो फाइनल अमाउंट कितना मिलेगा, A को मिलेगा बेटा 19,500, क्योंकि 500 रुपीज़ कम हो गए उसमें से। B को मिलेगा 15,500, वही 500 रुपये कम हो गया उसका भी। और C को गारंटी वाला अमाउंट कितना, 5,000, वो भी हो गया बेटा उसका। क्लियर है? तो आपने देखा कि कैसे गारंटी दी जा सकती है। फर्स्ट गारंटी हमने देखी पार्टनर टू पार्टनर, सेकंड गारंटी हमने देखी फर्म टू पार्टनर। तो बेटा इसी तरीके से आपको आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं 74 तक वो करने हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में जो चेंजेस हैं, माइनर चेंजेस हैं, वो ये प्रॉफिट वाला है, गारंटी वाला है। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं बेटा आपने पढ़ी हुई हैं, तो यदि आप देखेंगे आगे वाले क्वेश्चंस तो सेम वैसे ही हैं जैसे हमने पहले पढ़ रखे हैं, बस केवल गारंटी वाली चीज़ थी। गारंटी वाली चीज़ मैंने आपको बता दी। अभी तक 2 टाइप की गारंटी मैंने बताई, पार्टनर टू पार्टनर, फर्म टू पार्टनर। तो अब आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा 74 तक। 70 तक मैंने आपको करवा दिए, अप टू 74 तक आप कर सकते हैं। पहले वाली सारी चीज़ें हैं, केवल एक नई चीज़ आई है बेटा गारंटी, और गारंटी मैंने अभी आपको बता दी। फिर भी यदि आपको डाउट लगे तो आप मुझसे कॉल करके पूछ लीजिएगा टिल 74। ओके बेटा, सो आज के लिए अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे होम।